यह कहानी मेरी मामी की है। मैं उनके घर रह कर पढ़ रहा था। एक दिन मैंने मामी को सर्दी में उन्हें बुखार हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मैं 20 साल का हूं। मैं 12वीं में हूं और मैं ऑनलाइन माध्यम से जेईई की तैयारी कर रहा हूं। यह न्यू ईयर की कहानी कुछ दिन पहले मेरी और मेरी मामी के बीच की है। मेरी मामी का नाम खुशी है और उनकी उम्र 35 साल है। वे दिखने में मस्त लगती है। वे एक शिक्षिका है। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों अभी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे मामा दूसरे राज्य में काम करते हैं, तो उनका कभी कभी ही आना होता है। मेरे घर पर पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो मेरी मम्मी ने मुझे मामी के यहां भेज दिया। मामा जी भी कह रहे थे कि घर में कोई एक मर्द रहना चाहिए, तो मैं चला आया। मामी के घर में 2 कमरे हैं और एक हॉल है। मुझे एक कमरा मिला हुआ था पढ़ाई के लिए। कभी कभी मामी भी मेरी मदद कर देती थी पढ़ाई में। पहले उनके लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं था, पर एक दिन मैंने उनको कपड़े फैलाते हुए देखा। तभी मेरे मन में कुछ कुछ हुआ, पर कभी मौका नहीं मिला कि उनसे अपने मन की बात कहूं। और वे भी बहुत ही संस्कारी थी। बात कुछ दिन पहले की है। उनके बच्चों की स्कूल में छुट्टी हो गई थी। तब उनके मामा उन्हें कुछ दिन के लिए अपने घर ले गए। मैं और मामी घर पर अकेले रह गए थे। मैंने सोचा कि अब कोई मौका मिलेगा तो इनको अपने मन की बात बता दूंगा, पर तब भी कोई मौका नहीं मिला। 1 जनवरी को नए साल के दिन उन्होंने मुझसे पूछा, कहीं बाहर जाना है घूमने, किसी दोस्त के साथ? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने खाना बनाया और हम दोनों ने एक साथ खाया। खाने के बाद वे बोली, मेरी बहन अपने पति और बच्चों के साथ घूमने आ रही है, पास की ही जगह में, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूं। तुम भी चलो, घूम लेना। पर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। तब वे बोली, तुम खाना खा लेना और घर का ख्याल रखना। मैं 4 बजे से पहले आ जाऊंगी। उनके जाने के बाद उनके कमरे में जाकर मैंने उनकी फोटो ढूंढी। फिर उस फोटो को अपने कमरे में छुपाकर मैं सो गया। कुछ घंटे बाद मेरी नींद फोन की आवाज से खुल गई। मैंने देखा मामी का कॉल था। तब शाम के 5 बजने वाले थे और मामी अभी तक घर नहीं आई थी। मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने बोला, मुझे लेट हो गया है और मैं पुल के पास हूं। कुछ देर में अंधेरा होने वाला है और पुल पर बहुत मर्द है, तो तुम आ जाओ, साथ में चलेंगे। मैं तुरंत तैयार हुआ और निकल गया। इधर से ऑटो तुरंत मिल गया था, तो पुल के पास में 15 मिनट में पहुंच गया। वहां से मैंने पैदल पुल पार किया और करीब 10 मिनट में मैं मामी के पास पहुंच गया। वे वहीं खड़ी थी और मुझे देखकर खुश हो गई। मेरे आते ही वे बोली, थैंक गॉड कि तुम आ गए। तब तक अंधेरा हो चुका था। वहां से घर करीब 5 किलोमीटर दूर था। हम पैदल चले जा रहे थे। मैंने एक शाल ओढ़ा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद उनको ठंड लगने लगी। तब मैं बोला, आप इसी शाल में आ जाएं। वे मान गई। अब एक ही शाल को हम दोनों ओढ़े हुए थे। शाल छोटी न पड़ जाए, इसलिए मामी मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझसे सटी हुई थी। मुझे उस समय लग रहा था कि मैं मामी को अभी अपने मन की बात बता दूं। दिन भर घूमने के कारण मामी बहुत थक चुकी थी और ठंड भी काफी थी। तो वे मुझसे बोली, कहीं 5 मिनट बैठते हैं। तब तक 6 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था, तो रोड पर आदमी भी नहीं के बराबर था। तो मैंने कहा ठीक है। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक पोल की तरह कुछ था जिस पर बैठा जा सकता था, पर वह छोटा था। तो मैंने उनसे कहा, आप बैठ जाइए, तो वे बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद उन्हें ठंड लगने लगी। मुझे खड़ा देख उन्होंने कहा, तुम भी बैठ जाओ और मैं भी शाल ओढ़ लूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठने की कोशिश कर रहा था, पर जगह कम थी, तो बैठने में नहीं बन रहा था। तो वे बोली, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। मैंने सोचा कि यही सही मौका हो सकता है मामी को पटाने का। तब मैंने मामी से कहा, आप थकी हुई हो तो मैं नीचे बैठ जाता हूं, आप मेरी गोद में बैठ जाइए। वे मान गई।
हम दोनों एक ही शाल ओढ़े हुए थे और मैं मामी की कमर पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बैठने के बाद वे बोली कि काफी देर हो गई है, अब घर चलते हैं। मैं भी कुछ नहीं बोला और चल दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि मामी क्या सोच रही होगी, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और हम बातें करते करते घर पहुंच गए। घर आकर मामी ने खाना बनाया। हमने साथ में बैठकर खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। वे तब हीटर के सामने बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मामी मेरी बगल में बिल्कुल सटकर सोई हुई थी और हम दो कंबल ओढ़े हुए थे, मामी वाला भी। मैं कुछ भी नहीं समझ सका कि क्या हो रहा है। मैंने करवट ली और मामी को छुआ तो उनका शरीर गर्म था। उनको बुखार था, शायद इसलिए वे मेरे पलंग पर आई थी। जब मैं सुबह उठा तब मामी मुझसे पहले उठ चुकी थी। मैंने मामी को देखा, वे खाना बना रही थी। तब मैंने मामी से पूछा, आप ठीक है ना? वे बोली, हाँ ठीक है, कल रात ठंड लग रही थी और बुखार भी लग रहा था तो तुम्हारे साथ सो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा, कोई दवा ली आपने? उन्होंने कहा, नहीं, दवा नहीं है घर पर, तुम खाना खाकर ले आना। मैंने कहा, ठीक है। मैं खाना खाकर दवा लेने गया। मैंने दुकान से दवा खरीदी और घर आकर उनको दी, पर मैंने उसमें से बुखार की गोली निकालकर हटा दी। मामी दवा खाकर सोने चली गई और मैं अपने कमरे में चला गया। शाम को मैंने मामी से पूछा, अब कैसी है आपकी तबीयत? वे बोली, ठीक है पर ठंड लग रही है। तो मैंने उनकी हालत देखकर उन्हें खाना बनाने से मना कर दिया और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। फिर हम दोनों खाना खाए और मैंने मामी को दवा खिलाई। फिर वे सोने चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने आकर देखा तो वे कांप रही थी, तो मैंने उन्हें मेरे कमरे में चलने को कहा। तब वे बोली, तुम ही अपना कंबल लेके इसी कमरे में आ जाओ। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपना भी कंबल उनको ओढ़ा दिया और मैं उनके बगल में सो गया। मामी मुझसे एकदम चिपक कर सोई हुई थी ताकि उन्हें ठंड न लगे। मैं बहुत खुश हो रहा था। कुछ घंटे बाद मैंने देखा कि मामी सो गई है। मैं भी सो गया। फिर अभी 2 दिन पहले उनके बच्चे आ गए हैं। अब बच्चों के स्कूल खुलने का इंतजार है। यह थी मेरी और मेरी मामी की पहली न्यू ईयर वाली कहानी। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।